ओके डन। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एटवेयर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी इससे पहले एक क्लास मैंने लिया था, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नॉलेज दिया था मैंने। देखिए हमारे यहाँ एयरफोर्स, एनडीए, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ ये भी है कि जो बच्चा बहुत कमज़ोर होगा, हमारे जितने भी टीचर स्टाफ हैं, सारी चीज़ आपको मिलेगी जिससे आपको बेनिफिट होगा, समझ में आएगा। और जो चीज़ कहीं नहीं मिलेगा वो हमारे यहाँ मिल सकता है। किसी भी कीमत पर आप हमारे यहाँ आके देखिए, सारी चीज़ आपको अवेलेबल होगा। तो मैं इससे पहले फर्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, उसमें और आगे भी स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको क्वाड्रेंट में बताया था, क्वाड्रेंट फिर से स्टार्ट करता हूँ, उसमें बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, पहले क्वाड्रेंट में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है 0 से 90 होता है, 0 से 90। अब इसका मतलब ये है दूसरे क्वाड्रेंट में अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 90 टू 180 होता है, और यहाँ पे होता है 180 टू 270, और यहाँ पे होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 टू 360 होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि साइन कास टेन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होता है, वो मैंने आपको बताया था, इसकी पिछली क्लास में बताया था। और यहाँ पे अब आपको बताना ये है कि यहाँ पे साइन कास टेन कहाँ पे इंक्रीज़ होता है, कहाँ पे डिक्रीज़ होता है। उससे पहले हम आपको चेंज बताएंगे। यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे होता है चेंज। चेंज क्या सिस्टम वो बताता हूँ मैं। यहाँ नो चेंज, यहाँ पर भी चेंज और यहाँ पर भी नो चेंज। ये चीज़ चेंज वाला सिस्टम क्या है वो मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देखो चेंज का जो सिस्टम है, अगर 90 और 270 आता है इसमें चेंज होता है, और 270 के बाद यहाँ पे 270 के बाद 360 और 180 इन दोनों में जो है नो चेंज होता है। अब कैसे नो चेंज होता है ये मैं आपको बताता हूँ। नो चेंज कैसे होता है, जैसे चेंज का सिस्टम ये है, साइन चेंज होता है कास में, कास चेंज होता है साइन में, और टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में, कॉट चेंज होता है टेन में, और यहाँ पे जो सेक चेंज होता है वो कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है आपका सेक में, कॉसेक होता है सेक में। ये चेंज वाला सिस्टम कैसे चेंज होता है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़े सा और टाइम दो। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ लिखा है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा या कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये अगर आता है तो कैसे चेंज होता है वो बताते हैं। देखो बेटा 90 में चेंज होता है तो साइन चेंज होता है सीधे किसमें, कॉस में। मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है। मतलब ये जो इसका सिस्टम है ये कैसे बनता, कैसे प्रूफ कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये बनता है आपका साइन थीटा। अब कैसे बनता है एक बार फिर से बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है आपके पास, इन क्वाड्रेंट में अभी जो मैंने आपको बताया था, ये जो क्वाड्रेंट बताया था किस क्वाड्रेंट में क्या एंगल होता है, यहाँ पे मैंने बताया था कि 0 से 90 होता है, यहाँ पे 90 टू 180 होता है, यहाँ 180 टू 270 होता है, और 270 टू 360 होता है। बेटा 90 में चेंज होता है, 180 में नो चेंज होता है। जब 180 में नो चेंज होता है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 180 में नो चेंज होता है, 270 में चेंज होता है, और 360 में नो चेंज होता है। बेटा ये कैसे बनता है, 0 से 90 में कैसे चेंज होता है। अब ये 90 चेंज होने का मतलब ये है, मैं एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ, और इस ट्रायंगल में आप देखोगे यहाँ पे थीटा है और ये आपका 90 है, तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। कैसे बनेगा ये भी बताता हूँ, 90 माइनस थीटा कैसे बन गया। आप ये जानते हो
ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या बनता है, 180 बनता है। जब 180 बनता है तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे आप लिखोगे a + b + c = 180 होता है। अब बताओ c की, अब a नहीं पता आपको, b पता है 90 है, c पता है थीटा = क्या होता है 180। इसको ट्रांसफर कर लेंगे, a = क्या आएगा 180 - 90 - थीटा, मतलब ये जो बनेगा आपका 90 - थीटा बन जाता है। ए की वैल्यू देखो मैंने बताया था कि यहाँ पर 90 - थीटा कैसे बना, ये यहाँ पे लिखा है ना 90 - थीटा लिखा है। अब देखो जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो अगर यहाँ पे आपको मैंने ये भी बताया था पिछली क्लास में कि थीटा के सामने जो भी थीटा लेते हो, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये है, अगर हम आपसे बात करें इसी के बेस पर अगर बात करें, इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें होता क्या है, आप देखोगे इस कंडीशन में अगर हम आपसे बात करते हैं साइन अगर 90 - थीटा कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेटा आप देख रहे हो एंगल ये वाला ले रहे हो, इसके सामने की साइड ये है, इसलिए ये आपका क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये लंब होगा, और लंब आपका है BC, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण वही रहता है, मतलब BC/AC। मैं इसको बना देता हूँ इक्वेशन, क्या बनाता हूँ, फर्स्ट बना देता हूँ। देखो इसके बाद अब आते हैं कास में। अगर बेटा कास थीटा लेते हो आप तो कास थीटा ये ले रहे हो, इसलिए बेस यही रहेगा, इसके सामने ये लंब माना जाता है। इसका मतलब कास थीटा = क्या बन सकता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका BC है, कर्ण क्या है AC है। इक्वेशन ये सेकंड हो गया। फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से। बेटा देखो आप ध्यान से यहाँ देखोगे कि यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, इसलिए ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। साइन 90 - थीटा = क्या बनेगा, कास थीटा। देखो ये जो डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया है, ये कभी काम तो देगा ही आपको, और हर जगह आपको मिलेगा नहीं, आप बुक में भी ढूंढोगे वहाँ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमारी क्लास में देखो, आप सारी चीज़ें आपको मिलेगा। इससे अच्छा बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको जो हमारे यहाँ मिल पाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन आप कहीं बुक में देखो, बुक में भी नहीं है, लेकिन यहाँ मैं सारी चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ। अगर कहीं प्रॉब्लम बताइएगा आप हमको। देखो इससे पहले फिर मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ रिवाइंड करवाता हूँ। आप यहाँ पे जो चेंज वाला सिस्टम बताया था कि साइन 90 - थीटा कास थीटा कैसे होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है ये। यहाँ मैंने दिखाया कि एक राइट ट्रायंगल ले लिया आपने, समकोण त्रिभुज ले लिया, इसमें एक एंगल 90 है तो दूसरा थीटा ले लिया, तीसरा बनता है 90 - थीटा। फिर मैंने आपको बताया था कि 90 - थीटा आने के बाद आप जानते हो भैया कि यहाँ पे अगर साइन निकालते हैं तो साइन थीटा जो बनता है, साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण बनता है। तो लंब का मतलब ये जो एंगल लोगे उस एंगल के सामने भुजा लंब होती है। यहाँ आपने लिया क्या 90 - थीटा, इसके सामने की जो साइड है वो क्या है, लंब है। जब लंब है तो इसका मतलब ये है कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण आपका वही रहता है, कर्ण कहीं जाता नहीं है। अब इसका मतलब ये है, यहाँ पे आप देख रहे हो साइन 90 - थीटा आपका आ गया BC/AC, ऐसे ही कास थीटा आ गया BC/AC। तो इसका मतलब ये जब दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब इनकी वैल्यू भी आपस में क्या होगी, इक्वल ही तो होगी। ऐसे ही आप कास को साइन में, या टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, या सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं डाउट हो तो आप हमको बताना, इसके बाद आगे फिर बताता हूँ मैं आपको। देखिए आपने ये जो चेंज वाला सिस्टम है आपने पढ़ा ही होगा, इसको आप फिर से एक बार देख लेना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि साइन कास टैन, ये जो साइन है और ये कास है, ये टैन है, ये किस क्वाड्रेंट में घटता है और कहाँ बढ़ता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बताते हैं कि कहाँ घटते और बढ़ते हैं। इनका बढ़ना और घटना एग्जाम में बहुत आता है बेटा, बढ़ना और घटना, कहाँ घटता है कहाँ बढ़ता है, ये एग्ज़ाम में हर बार एग्ज़ाम में आता है, और ये हर जगह पॉसिबल नहीं है आपको, हमारे यहाँ ही पॉसिबल है। आप आइए तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना है कि साइन कास टैन कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव होता है, वो आप क्वाड्रेंट में देख चुके हो, और फिर से बना के वहीं बताना है आपको। देखो
बेटे एक क्वाड्रेंट में देखा जाता है तो यहाँ 0 से 90 होता है, और आप कभी पढ़े होंगे कि यहाँ साइन अगर 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। एक मिनट, देखो बेटा यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ साइन, कास और टैन की बात करना है हमको, तो कौन बढ़ता है कौन घटता है ये बताना है। देखो बेटा साइन 0 की वैल्यू आप जानते हो कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। साइन इसके बाद 30 आता है, साइन 30 का मान आप जानते हो 1/2 होता है। तो अब देखो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 थी, 0 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 0 के बाद 1/2 हो गया। जब 1/2 हो गया इसका मतलब बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, साइन बढ़ता है। फिर से बताता हूँ, साइन क्या होता है, साइन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ता है। अब एक चीज़ क्लियर हो गया, कास के बारे में बात करते हैं। देखो कास जो होता है, कास 0 की वैल्यू जो बनती है वो 1 होती है, और कास 30 की वैल्यू देखा जाए तो वो होती है √3/2, और लास्ट में आता है कास 90, और कास 90 की वैल्यू होती है बेटा क्या, 0। अब बताओ 1 से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब कास की जो वैल्यू है 1 से 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये घटेगा। क्या होगा, घटेगा सीधे। जब ये घटता है तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव पोर्शन में जा रहा है, ये घटता है। अब बताओ साइन बढ़ता है, कास घटता है, तो टैन का क्या हाल होगा। टैन को देखा जाए तो टैन 0 की वैल्यू 0 होती है, और टैन 90 का मान जो होता है भाई, टैन 0 अगर देखा जाए टैन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन टैन 90 का मान क्या होता है बेटा, टैन 90 आपका इन्फिनिटी होता है, तो 0 से अनंत की तरफ, ये तो बढ़ रहा है सीधे। अब देखो इसका मतलब ये होता है, ये जब बढ़ रहा है ये पॉजिटिव तरफ जा रहा है, ये बढ़ता है बेटा। अब देखो मेरा मतलब ये है कि साइन के अकॉर्डिंग साइन जो है वो टैन के, साइन जो होता है वो टैन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर साइन बढ़ेगा तो टैन भी बढ़ जाएगा, लेकिन कास के साथ क्या होता है, ये इन्वर्सली होता है। कास घटेगा तभी बढ़ेगा, कास अगर बढ़ता है तो घट जाता है। तो ये सीक्वेंस भी हमारा याद रखना बेटा, ये कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये सीधे हमारे यहाँ ही मिलेगा आपको। हर चीज़ें बुक से नहीं मिल सकती हैं। देखिए इसके बाद अब ये आपको जो समझ में आया कि साइन कास टैन कहाँ बढ़ता है कहाँ घटता है, तो आप एक बात याद रखना, ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 0 है और 90 है, इन दोनों के बीच में सारी वैल्यू मत निकालो। आप क्या करोगे, आप सीधे यहाँ पे 0 का और 90 का पता कर लो। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 0 से 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब बढ़ता है। कास में आओ, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, कास 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो 1 से 0 जा रहा है, इसलिए क्या होता है, घटता है। जब घटता है तो इसका मतलब देखो, अब टैन के बारे में बात करते हैं। टैन में आते हैं, टैन 0 0 होता है, टैन 90 का मान अनंत होता है, ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक ये पहले क्वाड्रेंट में केवल कास घटेगा, साइन और टैन क्या होंगे, बढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब सीधे समानुपाती होते हैं। साइन बढ़ेगा तो टैन भी बढ़ेगा, टैन बढ़ेगा तो साइन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि साइन कहाँ बढ़ता है कहाँ घटता है। इनके हर बार 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि साइन थीटा पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, बढ़ता है घटता है, तो आपका आंसर होगा साइन क्या होता है पहले क्वाड्रेंट में, बढ़ता है सीधे। टैन क्या होता है, टैन बढ़ता है। कास क्या होता है, टैन घटता है। ये चीज़ें आप याद रखोगे बेटा। देखो कभी ये बुक में नहीं मिलेगी, किसी बुक में देखोगे तो ऐसा डेरिवेट नहीं मिलेगा आपको जो मिल रहा है कंटेंट, ऐसा कहीं नहीं मिल सकता आपको। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे सारी वीडियोस को देखते रहें, और जो आपके नोट करने की जरूरत है उसको नोट भी करते रहें। आप नोट्स बना लीजिए, आपको ये काम आता रहेगा। और अभी तो प्रैक्टिस में हम गए ही नहीं, अभी तो आपको अभी बेसिक ही बता रहे हैं, और इतना बेसिक कहीं नहीं बताया जाता जितना बेसिक हम आपको दे रहे हैं। ये हो सकता है कहीं आपको मिल जाए, लेकिन जल्दी मिलेगा नहीं, हमारे सिवा आपको कहीं मिलेगा नहीं ये। इसका मतलब बेटा देखो, इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। जब सेकंड में आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता क्या है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही हम आपको बताते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में करना क्या है आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये करना है, आप पहले यहाँ साइन, कास और टैन लिख लीजिए।
अब आपसे हम बात करते हैं बेटा, यहाँ एंगल, दो एंगल 90 और 180 है। देखो साइन की बात पहले करते हैं हम लोग। साइन 90 क्या होता है बेटा, साइन 90 का मान तो 1 होता है नो डाउट। अब साइन 180 का मान देखा जाए तो क्या होगा बेटा, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। जब ये 0 होता है तो इसका मतलब 1 से 0 क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घटता है, घटता है, मतलब साइन घट रहा है। कास के बारे में बात करते हैं बेटा, कास 90 का मान होता है बेटा 0। कास 180 इसका मान होता है -1। अब बताओ 0 से -1 ये भी घटता है, ये भी घटता है बेटा। इसके बाद आते हैं किसके, tan के लिए। tan 180, पहले tan 90 की बात करते हैं। ये अगर 90 होता है अनंत, अब tan 180 की बात करेंगे बेटा तो ये आपका क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1, सॉरी tan का 0 होता है, tan का 0 हो जाता है यहाँ पे। देखो अब बताओ, अभी बताया था ना कि साइन जो है tan का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, समानुपात बनाता है। इसका मतलब यह है बेटा, यहाँ देख रहे हो ना, साइन घटा तो tan भी आपका घटता है। कास से मतलब नहीं आपको, कास से मतलब नहीं, यहाँ साइन से मतलब, अगर साइन घट गया तो tan भी क्या हो गया, घट गया सीधे। तो इसका मतलब बेटा ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई चीज़ देखा जाए साइन कहाँ घटता कहाँ बढ़ता है। पहले क्वाड्रेंट में आपने देखा कि पहले क्वाड्रेंट में साइन बढ़ता है, कास क्या होता है, घटता है, tan क्या है, बढ़ता है। दूसरे क्वाड्रेंट जब आते हैं, दूसरे में आप देख रहे हो कि साइन क्या हो रहा है, घट रहा है, कास क्या हो रहा है, घट रहा है, tan क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब ये चीज़ आप क्लियर हो जाएगा कि भाई पहले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन घटता कौन बढ़ता है। इसका हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, गारंटी के साथ हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और आप अगर आपको नॉलेज में है तभी तो आप कर पाओगे, नॉलेज नहीं है तो कैसे कर पाओगे, आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए भाई कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल में आके पढ़िए और आप देखिए कि आपको हर चीज़ मिलेगा। और जो बुक में नहीं मिल सकता और अदर मतलब कोचिंग में स्टाफ में नहीं मिल सकता, वो हमारे यहाँ अवेलेबल है, आप आइए तो देखिए। तो अब आते हैं, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं बेटा। जब तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं तो तीसरे में आने का मतलब ये हुआ, देखो बेटा तीसरे में जब आए तो तीसरे में बेटा देखो ये तीसरा क्वाड्रेंट है और तीसरे में आप देख रहे हो यहाँ पर भी वही आपका साइन, कास और tan। देखो बेटा अब तीसरे क्वाड्रेंट में आपसे हम बात करते हैं। जब तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं तो आपको दिखाते क्या है, हम आपको ये बताते हैं, देखिए देखिए साइन में, साइन आप यहां देखा जाए तो साइन सबसे पहले 180 है। तो बेटा साइन 180 के बारे में बात करते हैं। अगर साइन 180 क्या होता है आपका, 0 होता है। साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। जब साइन 180 0 हो गया और साइन अगर 270 की बात करते हैं बेटा, 270 को ब्रेक कर देता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। साइन 270 लिख लो आप, 180 प्लस 90, तो इसका मतलब होता है माइनस कास 90, ओह माइनस साइन 90। माइनस साइन 90 का मतलब ये है बेटा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए बेटा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ पहले से लगा है, यहाँ पहले से लगा है माइनस, तो इसका मतलब आएगा -1। तो बेटा यहाँ पे देखो 270 आएगा -1। 0 से -1 क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। क्या हो रहा है, घटता है ये। अब आते हैं कास में। कास को देखो बेटा, कास 180 आपका होता है बेटा कितना, -1। अगर कास 270 की बात करें, कास 270 में देखा जाए तो ये होता है बेटा क्या, 0। -1 से 0 जा रहा तो ये बढ़ता है बेटा। क्या होता है ये बढ़ता है। इसके बाद tan में आते हैं। कहाँ आते हैं, tan में। देखो आप tan में देखो, अगर देखा जाए यहाँ पे tan 180 0 होता है। अब tan 270 है भाई, tan 180 तो आप देख रहे हो कि tan 180 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहीं पे tan 270 की बात करते हैं तो बेटा ये इन्फिनिटी बन जाता है, वो भी माइनस में। किस में,
माइनस इन्फिनिटी बनाता है। जब माइनस इन्फिनिटी बनाता है तो इसका मतलब ये है, इसको आप लिखो माइनस इन्फिनिटी। बताओ 0 से माइनस इन्फिनिटी ये क्या हो रहा है बेटा, घटता है। ये क्या होता है, घटता है। जब ये घट रहा है, यहाँ पे घटता है। अब देखो फिर से मैं एक बार बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो बेटा। अभी हमने बताया कि साइन कास पहले क्वाड्रेंट में साइन बढ़ता है, दूसरे में साइन घटता है, तीसरे में भी साइन क्या हो रहा है, घट रहा है। कास के बारे में बात करते हैं। कास पहले वाले में घटता है, दूसरे वाले में भी घटता है, तीसरे वाले में कास क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज हो रहा है। फिर टेन की बात करते हैं बेटा। टेन पहले में बढ़ता है, दूसरे में घटता है, और तीसरे में भी टेन क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो तो अब जो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि साइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेन बताया था, तो साइन और टेन का एक जो रिलेशन है वो हमेशा बना रहता है बेटा। इसलिए कि आपको एक चीज़ ये भी पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है, क्यों क्या ज़रूरत है इसकी, वो सीधे मैं बताता हूँ आपको। देखो आप यहाँ पे देखो, आपको ये पता है कि टेन थीटा जो होता है बेटा वो होता है साइन अपान कास होता है। तो इसका मतलब टेन का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, साइन से पहले, बाद में कास से है। तो इसका मतलब जो टेन होता है वो साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कास के इन्वर्सली उल्टा होता है। चलिए आगे आते हैं, चौथे क्वाड्रेंट बताते हैं बेटा। चौथे क्वाड्रेंट जब आप आते हो तो चौथे में बात ये करते हैं हम लोग। चौथे में बेटा देखो यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट में आने का मतलब, देखिए चौथे में लाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि चौथे में क्या करना है। चौथे में बेटा देखो साइन कास टेन की बात करते हैं, साइन कास और टेन। तो साइन कास टेन में बेटा देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वही वाली, इससे पहले वाली। साइन 270 अभी आपने देखा था क्या होता है, -1 होता है बेटा। साइन 270 क्या होता है, -1 होता है। और इसके बाद ये साइन 270 है, मेरा मतलब ये है, ये साइन 270 है। देखो साइन 270 आप रखते हो तो इसकी वैल्यू आती है क्या, -1। अगर यहीं पे साइन कितना रख दो आप, 360 बेटा, 360, तो इसका मतलब क्या, 0 हो गया, -1 से 0। अब -1 से 0 क्या होता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है बढ़ रहा है, -1 से 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे ये क्या हो रहा है, बढ़ता है। क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है बेटा। इसका मतलब अगर साइन बढ़ रहा है तो कास भी क्या होगा, बढ़ जाएगा सीधे। ये बढ़ता है। अब बताओ साइन बढ़ रहा है तो अब रिलेशन किसके साथ है, साइन का टेन के साथ। साइन बढ़ रहा है तो आप डायरेक्ट लिखोगे टेन भी क्या होता है, बढ़ता है। टेन भी क्या होता है, बढ़ता है। अब बचा कास। कास को बेटा आप चेक कर लो, कास 270 भी आपने देखा था 0 होता है, और कास 360 ये क्या बनता है, 1 बनता है। तो ये भी क्या होता है, बढ़ता है। ये भी क्या होता है बेटा, बढ़ता है। इससे ये पता चलता है कि भाई देखो पहले में कौन बढ़ता है, साइन, और साइन बढ़ा तो टेन बढ़ जाएगा, कास घट गया। दूसरे में अगर आपने देखा, दूसरे में तीनों घटता है, दूसरे में तीनों क्या होता है, घट जाता है। अब बेटा देखें इसके बाद आए हम लोग कहाँ, तीसरे में। तीसरे में अगर आप देखोगे, तीसरे में आप देख रहे हो कि 2 घट रहा है, कौन, साइन घट रहा है। साइन घटेगा तो टेन घट जाएगा। तो इसका मतलब ये बच्चा क्या बेटा, कास। कास क्या करेगा, बढ़ेगा, कास बढ़ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ पे, चौथे क्वाड्रेंट में। तीसरे के बाद चौथे में जब आते हैं, चौथा क्वाड्रेंट जब देखते हो बेटा, तो चौथे क्वाड्रेंट में कास भी बढ़ता है, साइन भी बढ़ता है। जब साइन बढ़ गया तो आपका टेन भी तो बढ़ जाएगा ना। इसका मतलब ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला मैटर है साइन कास टेन के साथ, तो इसको आप बेटा ध्यान से 1-2 बार हमारी वीडियो देखकर पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना। अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगे कि ये हमको डाउट है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके बता देना, कमेंट्स कर देना, हम आपके प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर देंगे। लेकिन जो चीज़ हम बता रहे हैं
ये चीज़ बेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और भी चैनल्स चलते हैं ढेर सारे, वहाँ भी देख लीजिए। अगर ये चीज़ मिल जाए कभी तो बताइए हमको, नहीं मिल सकता कभी। जो यहाँ बताया जा रहा है ये नहीं मिल सकता है, और ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मिल जाए। तो बेटा इसलिए हमारे चैनल को आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद दूसरी चीज़ मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको इसी में बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा, सबसे पहले एक बात मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि भाई आप बताओ, आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत दिन से पढ़े होगे या नहीं पढ़े होगे, जैसा भी है आप बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फाउंडर था वो कौन है। आपको नहीं भी पता हो मैं बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को जो डेवलप किया, जो डेवलपर है वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप किया था, विकसित किया था, उसने ही इसको विकास में लाया और इसको आगे बढ़ाया था। देखिए इसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री का डेवलपर कौन है, डेवलप किसने किया, तो आप सीधे आर्यभट्ट का नाम बताओगे। आर्यभट्ट ने डेवलप किया था और किसी ने नहीं किया। तो इसके बाद आगे आपकी क्लास स्टार्ट होती है। फिर देखिए आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने बता दिया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप समझ गए, कैसे इंक्रीज करता है कैसे डिक्रीज करता है वो आप समझ गए होंगे। आपने देख भी लिया कि कहाँ कौन इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। आपने देखा कि कौन सा साइन कास्ट टेन में कौन डिक्रीज करता है और इंक्रीज करता है। और एक रिलेशन जो मैंने बताया था बेटा कि साइन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेन के, और जो कास होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेन के। तो इसका मतलब ये है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये बनता है कि यहाँ टेन को हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है बेटा ये आपका कास थीटा बनता है। तो ये टेन का रिलेशन साइन और कास के साथ इस तरह होता है, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि आपने देखा था कि साइन थीटा पान कास थीटा जो बनता है वो क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है, ये बनता है। ठीक है, इसके बाद अब आपको बताते हैं कि डिग्रियों में वैल्यू कैसे पता करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, या इन सब कैसे पता करते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज कैंसिल।